Hello guys, what is up? So welcome back to my channel. So guys, today's my energy is bit low. I guess bit low नहीं बोल सकते, काफ़ी ज़्यादा लो है एनर्जी. मेरी शक्ल से पता लग सकता है. वैसे मैंने मेकअप करके हाइड करने की कोशिश की, बट स्टिल पता लग रहा है गाइस. मैं हूँ लो, तो मुझे ऐसे हाइड भी नहीं करना कि मैं बहुत कूल और हैप्पी बन के दिखाऊँ. आई एम लो टुडे, और काफ़ी लो because something happened in family. I don't want to discuss. I want to keep my privacy safe, but we lost someone close to our heart, so that shit was heavy on me today. तो मैं कल से vlog नहीं कर पाई guys, so manage कर लेना. पर I hope everything fall in place soon और सब ठीक हो जाए जल्दी. It happens, life still goes on. आना जाना लाइफ में लोगों का रहेगा. लोगों का क्या, हमारा आना जाना लगा रहेगा. जो पैदा हुआ है तो वो जाएगा भी. दिस इज़ अ रूल. बट हाँ, अटैचमेंट होती है. तो जो भी था ये था गाइस. तो मुझे लगा मैं बता देती हूँ तुम लोगों को, क्योंकि तुमसे हाइड क्या ही करना. सो यस, तो मेरे पास कुछ ब्लॉग नहीं था बनाने के लिए कुछ भी, क्योंकि मुझसे व्लॉग हो ही नहीं पाया और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था मैं क्या व्लॉग करूं. फिर मैंने खुद दिमाग लगाया कि मैंने कभी अपने चैनल पे स्टोरी टाइम नहीं किया है, सो व्हाई नॉट डू दिस स्टोरी टाइम. मैंने सब व्लॉगर्स को देखा है, सब यूट्यूबर्स को देखा है, वो स्टोरी टाइम करते हैं कि अपनी कोई भी स्टोरी सुनाते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग होती है. सो आई हैव लॉट ऑफ स्टोरीज, और मैंने कभी ऐसे सुना ही नहीं एज सच कि एक जगह बैठ के मैं तुम्हें पूरा स्टोरी टाइम दूँ. तो मैंने सोचा लेट्स डू दिस. हम कर सकते हैं ये भी, क्योंकि आज अगर हमारे पास व्लॉग नहीं है सो ऐसे डीमोटिवेट नहीं होते. लाइफ में ऐसे बहुत सारे डेज आएंगे जब हमें स्ट्रांगली खड़े रहना है. और मैंने तो बहुत ऐसे वीक डेज देखे हैं जो जिन डेज में मैंने व्लॉग किया है फिर भी, और मैं गो थ्रू कर गई. सो आज भी हो जाएगा, बट लेट आ रहा है तो उसकी मुझे बहुत टेंशन होती है, और उसके लिए मुझे बहुत दुख होता है कि यार तुम लोग अब तक मैनेज करते आ रहे हो मेरे साथ कि लेट व्लॉग्स आते हैं फिर भी देख लेते हो. मुझे बहुत डीएम्स आते हैं, मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं कि काजल दी प्लीज़ सुबह डाल दिया करो. और कुछ लोग कहते हैं कि हाँ शाम का ही बेटर टाइम पकड़ा है काजल दी, हम सुबह से स्कूल होते हैं या फिर कॉलेज होते हैं या हम जॉब पे होते हैं तो हम रात को आके देख लेते हैं आराम से डिनर टाइम पे. आधे लोग ऐसे ही बोलते हैं. तो 50-50 है, पर मैं ट्राई करूँगी सुबह ही डाला करूँ. मुझे पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो मुझे शाम का टाइम सूट करता है, क्योंकि सुबह मैं इतनी जल्दी उठ नहीं पाती हूँ और सुबह के लिए बहुत ऐसे हड़बड़ी तड़बड़ी रहती है. तो कोई नहीं, बट हम ट्राई करेंगे कि हम सुबह ही डाला करें, क्योंकि हमारा टाइम ही सुबह का था. मैंने ये दोनों रिंग एक में पहनी हुई है गाइस. तो हम ट्राई करेंगे कि हम सुबह ही डालें और जल्दी ट्राई करेंगे. और थैंक यू सो मच आप सबका कि अब तक इतना साथ दिया. इतने लेट व्लॉग्स आते हैं तब भी देखते हो और तब भी अप्रिशिएट कर देते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू गाइस. तो हम स्टोरी टाइम शुरू करते हैं. सबसे हॉट टॉपिक की जो थी मेरी नीट एंट्रेंस का, और मैंने मेडिकल क्यों ड्रॉप करी और सब कुछ, क्योंकि आज तक मैंने कभी उसको एलैबोरेट और एक्सप्लेन करके अच्छे से नहीं बताया कि मैंने चूज़ क्यों की थी, मैंने छोड़ी क्यों, और मेरे कितने मार्क्स थे और क्या 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 हुआ था. तो मैंने काफ़ी यूट्यूबर्स की देखी, उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की स्टोरी बताई हुई है, अपनी मेडिकल की बताई हुई है, अपनी हर चीज़ की बताई हुई है. तो बहुत इंटरेस्टिंग था. और तुम लोग भी बहुत पूछते हो मुझसे, क्योंकि ये तो आते ही रहता है क्वेश्चन कि काजल दी आपने क्यों छोड़ा था नीट, और आपके कितने मार्क्स आए थे, और कैसे जर्नी रही थी, आप कैसे पढ़ते थे और क्या करते थे. तो मैंने कभी एक्सप्लेन नहीं की ये पूरी चीज़, और मैंने सोचा कि लेट्स डू दिस. सो गाइज, व्हेन आई वॉज इन 10th, मतलब तब तक भी मेरे दिमाग में ऐसे नहीं था कि मुझे मेडिकल चाहिए. आई वॉज लाइक कि ठीक है जितने मार्क्स आएंगे जैसे मार्क्स आएंगे सो विल ऑप्ट अकॉर्डिंग टू इट. सो या अकॉर्डिंग टू दैट. तो 10th में क्या हुआ, मुझे स्कूल से निकाल दिया गया गाइज. येस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें मुझे कोई छुपाने वाली बात नहीं है और इसमें मैं कोई ऐसे प्राउड भी फील नहीं करती हूँ, बट मुझे स्कूल से निकाल दिया था. और मेरे साथ मेरा जो पूरा ग्रुप था हम सबको निकाल दिया था, और वो भी सिर्फ एक पर्सनल रीजंस की वजह से, क्योंकि एक मैम थी हमारे स्कूल में, मेरा मन कर रहा है उनका नाम ले लूँ अगर वो देखती होंगी ना मेरा व्लॉग तो मैम
आप मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं थे कभी भी। तो वो मैम जो थी हमारे स्कूल में, उनको हमारा पूरा ग्रुप पसंद नहीं था। उनको था कि ये बहुत नॉटी हैं, बहुत शरारती करते हैं, सेम बात होगी, नॉटी शरारती करते हैं, बट उनको हमारा ग्रुप बिल्कुल पसंद नहीं था। तो हमेशा फालतू की पनिशमेंट देनी, फालतू में खार खाती थी वो मैम, फालतू में चिढ़ती थी हमसे। तो उन्होंने क्या किया कि 10th के बाद इनको स्कूल से निकाल दो, जबकि परसेंटेज मेरी अच्छी आई थी, फिर भी उन्होंने कहा इनको निकाल दो स्कूल से, पूरे ग्रुप को मतलब निकाल दिया गया था। तो ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है मेरे बारे में जो किसी को नहीं पता, कि मुझे स्कूल से निकाल दिया था गाइज। तो हमारा पूरा ग्रुप सब पढ़ने में अच्छे थे, कोई भी ऐसे डम या नालायक नहीं था। ग्रुप में एक दो थे वो डम नालायक, तो चलता है गाइज, बट हमारा ग्रुप ठीक था। प्रिंसिपल को भी इतना फोर्स किया उस मैम ने और सब किया, हमें बाद में पता चला। तो प्रिंसिपल वॉज सैड कि ये लोग जा रहे हैं, बच्चों को हमें निकालना पड़ेगा, बट उन्होंने हमें लास्ट में ये बोला कि आप लोगों की बदतमीजियाँ बढ़ गई थी, हम अपने स्कूल में नहीं रख सकते। कोई नहीं, हैपेंस गाइज, हैपेंस, दिस इज लाइफ। तो हम लोग सब स्कूल से निकल गए। उसके बाद हमने सोचा अब हम लेंगे साइंस मेडिकल भाई, अब हम कुछ करके दिखाएंगे। तो हम सब ने साइंस मेडिकल ली, हमने न्यू स्कूल में एडमिशन लिया। फिर मेरी अच्छी परसेंटेज आ गई थी 12th में। उसके बाद मैंने सोचा कि अब नीट की प्रिपरेशन करते हैं। तो 12th के बाद मैंने क्या किया ना, उस टाइम पे ना मुझे इतना ज्ञान नहीं था कि 11th 12th में रह के भी तू इस पढ़ाई के साथ साथ ऐसे नीट की प्रिपरेशन कर लिया, और 12th के बाद या 12th के टाइम पे ही तो नीट दे सकती है। बहुत सारे बच्चे कर रहे थे, बट मेरे अंदर ना कभी ऐसे गट्स नहीं आएगा। एक तो कि मुझे ये था कि स्कूल की पढ़ाई कर ले या फिर उसकी पढ़ाई कर ले, तो मेरे अंदर कभी ऐसे गट्स नहीं आ पाए कि यार दोनों पढ़ाई कैसे इकट्ठे साथ में करेगी। सो ठीक है, मैंने कभी ट्यूशन्स नहीं लगाए। सबसे बड़ी बात, मैंने कभी भी किसी भी चीज़ के ट्यूशन्स नहीं लिए। एक बार लिए थे मैथ्स के, होम ट्यूशन था, वो भी थोड़े टाइम लिया, 3-4 महीने, एग्ज़ाम से पहले 3-4 महीने, और बस फिर ख़त्म। बाकी मैं खुद पढ़ती थी गाइस। सो मैंने फिर ड्रॉप किया 12th के बाद 2 साल के लिए, और मैंने नीट की प्रिपरेशन करी। और दूसरे साल में फिर एग्ज़ाम दिया मैंने, दूसरे साल में दिया था ना, हाँ, फिर मैंने एग्ज़ाम दिया। तो मेरे मार्क्स आए बहुत कम गाइस, 474। तो काफ़ी ऐसे एंजल नंबर टाइप नहीं है, 474। तो मेरे मार्क्स आए 474, और बहुत कम है। जिनको पता होगा नीट का तो कहीं मैटर कह रही हूँ, कहीं स्टैंड भी नहीं करते ये वाले मार्क्स। सो मेरे जब ये मार्क्स आए तो मतलब मैं ऐसे नहीं थी कि मैं ओ सैड हो गई, डिप्रेशन में चली गई, ये वो नहीं, मैं कूल थी। मेरे पेरेंट्स भी हमेशा से चिल रहे हैं। मेरे पापा ने कहा कोई नहीं, नहीं हुआ नहीं हुआ, जो किस्मत में होगा वो होगा, बट मेहनत करते रहो। ऐसे नहीं है कि मेहनत छोड़ दो भाई, जो किस्मत में अपने आप होगा अपने आप आ जाएगा, नहीं नहीं नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी, कर्म करना पड़ेगा गाइस, जो फिर होगा वो हमें एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। तो मैंने एग्ज़ाम दिया, 474 मार्क्स आए। उसके बाद मैं थोड़ा सैड हो गई थी। तो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स के कम मार्क्स आए थे, बट पैसा लगाते हैं तो यार क्या कुछ नहीं हो जाता। तो उन लोगों ने पैसा लगाया, उन लोगों ने प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले लिए, काफ़ी बड़ी बिग अमाउंट वाली फीसेस थी। तो मेरे पापा ने बोला कि तू कर ले, बाहर से करनी है वहाँ से कर ले, वी आर अप फॉर इट। अब कोई ऐसे प्रेशर नहीं है कि अब दोबारा कर, फिर से प्रिपरेशन फिर से देना पड़ेगा, नहीं। पापा ने कहा जो तेरा मन है तो वो कर, हम उसमें खड़े हैं तेरे साथ। तो मैंने सोचा यार फिर से यही सब मैं 2 साल खपाई करूँ, अपनी सर खपाई, फिर से वही सुबह उठ के जाना, फिर शाम को आना, फिर पूरे दिन पढ़ते रहना। जो कर रहे होंगे ना प्रिपरेशन, उनको पता होगा पढ़ना पड़ता ही है, बहुत पढ़ना पड़ता है। मतलब अपने आप को पूरा सौंप दो उस चीज़ में और खो दो उस चीज़ में खुद को, और फिर पूरा सब कुछ डेडिकेशन के साथ करना पड़ता है। डिसिप्लिन, डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है अगर तुम नीट क्रैक करना चाहते हो। बट जब मैं फर्स्ट ईयर में मैं बहुत ठीक थी, मतलब जब ड्रॉप किया था 12th के बाद, सेकेंड ईयर में डिस्ट्रैक्शंस हो गई थी। डिस्ट्रैक्शंस भी ऐसे नहीं कि बहुत बड़ी, पर मेरा इंटरेस्ट लूज होता गया सेकेंड ईयर तक आते आते। यार मेरे को ऐसा हो गया था कि यार मैं इतना एक चीज़ में नहीं दे सकती, मैं ऐसे वाली बंदी हुई नहीं ना, मेरे को ऐसे घर से प्रेशर है कि मुझे करना ही है, करना ही नहीं। तो मुझे ये था कि मैं क्यों कर रही हूँ इतनी मेहनत, और जब मुझे घर से प्रेशर है ही नहीं किसी चीज़ का, और खुद से भी अब मन नहीं अंदर से, जो खुद को अच्छा लगे वो करना चाहिए। ऐसे लोगों को दिखाने के लिए या कुछ करने के लिए नहीं, खुद को जिससे तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिल रही है ना तुम्हारी सोल को, कि ये करके मैं खुश हूँ, तो वो ही काम करो। तो फिर मुझे ऐसे हुआ कि यार ठीक है, अब शायद मुझे छोड़ देना चाहिए। तो मैंने सेकेंड ईयर में आते आते ना मेहनत ही छोड़ दी थी। तो गलती भी बोल सकते हैं, मतलब आई डोंट रिग्रेट माई एनी डिसीजन, मतलब मुझे किसी भी चीज़ का रिग्रेट नहीं है। पर मुझे ये था कि अगर मैंने कोई चीज़ शुरू की थी तो मुझे उसको अच्छे से ख़त्म करना चाहिए था। पर कोई नहीं, जितना हो सकता था हमने किया। तो फिर ऐसे बात हुई कि हम प्राइवेट कॉलेज में डाल देते हैं, बाहर चली जाए। मैंने कहा नहीं यार। फिर मैंने बहुत सोचा कि मैं 5 साल एक रूम में हॉस्टल के नहीं बिता सकती, मुझसे हो ही नहीं पाएगा। तो मैंने ड्रॉप कर दिया नीट। उसके बाद मैंने बीएससी बायोकेमिस्ट्री ऑप्ट कर ली, मतलब मेरा इंटरेस्ट भी था।
तो अब वो चल रही है फ़िलहाल, तो ठीक है। तो गाइज़ मेरी यही स्टोरी थी नीट वाली कि मेरे इतने मार्क्स आए थे और मैंने इसलिए ड्रॉप किया था क्योंकि मुझे एक हॉस्टल वाले रूम में नहीं रहना था 5 साल के लिए, और मुझे अपनी लाइफ ऐसे, वो ये वर्ड आई गेस सही यूज़ नहीं है, बट मुझे अपनी लाइफ ऐसे स्पॉइल नहीं करनी थी। मुझे मोमेंट जीना है यार, हर एक डे, हर एक चीज़। और मुझे पता है मैं अभी यूट्यूब पे ठीक कर रही हूँ जितना भी, बाय गॉड्स ग्रेस इतना भी मिल रहा है उतने भी मैं खुश हूँ। बट मैं मेहनत रोज़ कर रही हूँ, तो मुझे कर्म तो मैं कर रही हूँ, मतलब मैंने ऐसे मेहनत करनी नहीं छोड़ी, तो मुझे और बेटर मिलेगा। सो पढ़ाई भी चल रही है साथ साथ, और ये भी। तो नीट की तो मेरी जर्नी सिर्फ यही थी, बट मैंने बहुत अच्छे दोस्त कमाए वहाँ पे, और आज तक हैं जो साथ। तो मुझे खुशी होती है कि कुछ खोया नहीं, कुछ कमाया ही है। और नॉलेज तो गेन की है, बहुत नॉलेज गेन की है, काफ़ी पढ़े हैं। अब तो मैं काफ़ी चीज़ें भूल भी गई हूँ भाई साहब। फिज़िक्स वॉज सो टफ, मुझे फ़िज़िक्स बिल्कुल पसंद नहीं थी, मुझे बायो पसंद थी, केमिस्ट्री में कर लेती थी, बट मेरी मैथ्स बहुत वीक थी, फ़िज़िक्स मेरे लिए बहुत टफ होती थी। तो और पढ़ते भी बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है यार, मैं सच बता रही हूँ। अगर तुम लोग कर रहे हो ना नीट या इंजीनियरिंग किसी चीज़ की भी प्रिपरेशन, तो ऑल द बेस्ट तुम्हें। और अगर शुरू किया तो यार उसको एंड तक करना, जी जान लगा के करना। कुछ नहीं पता चलता है टाइम का कि तुम क्रैक कर जाओ, या वो फिर खुशी तुम्हें बहुत अलग मिलेगी। और जो बच्चे डेडिकेशन के साथ करते हैं, मेरे को बहुत पसंद है भाई साहब, जो लगे रहते हैं। मेरी क्लास में भी ऐसे बच्चे थे जो लगे रहते थे 24 घंटे पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। मुझे एक टाइम को ऐसे होता था भाई बस करो, खुद के लिए भी टाइम निकालो, पर नहीं, वो उनकी डेडिकेशन है उस चीज़ में, तो वो मैनिफेस्ट करते हैं उस चीज़ को, तो उनको मिल भी जाती है। सो गाइस यही थी मेरी स्टोरी टाइम में 2 स्टोरी हुई। मैंने स्कूल से निकाल दिया था, और सेकंड नीट वाली। और स्कूल से निकाल दिया वाला तो मुझे बहुत फ़नी लगता है, क्योंकि हम थे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ उस टाइम पे। अगर तुम्हें इस चीज़ की भी स्टोरी टाइम जीने कि हमने स्कूल में ऐसा क्या किया था कि मैं स्कूल से निकाल दिया था, मैं कभी बनाऊँगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी अभी व्लॉग करके ऐसे तुम लोगों से बात करके तुम्हें बता के अब बेटर फील हो रहा है, तो ठीक है। पर हाँ वही है, अगर तुम भी मेरी तरह ऐसे फील करो कभी लाइफ में लो, और इफ़ यू लॉस्ट समवन इन फैमिली, रिलेटिव में या कुछ भी, तो जस्ट कीप इन माइंड कि लाइफ गोज़ ऑन गाइस। जो आया है वो जाएगा। हमें डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर हम अटैचमेंट किसी से कर रहे हैं, सो डिटैच होना भी बहुत ज़रूरी है। मैं ज़्यादा ज्ञान दे रही हूँ, वैसे तुम सबको पता होगा, पर डिटैचमेंट इज़ नेसेसरी, तो ये चीज़ ध्यान रखना, मोह मत रखो बस। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, मैं सीधा सोने जाऊँगी। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, शब खैर, बाय।